आफ्टरनून गाइस, सॉरी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको संडे को वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे समर वेकेशन हॉलीडे की वजह से, जिससे आपका जो साइकोलॉजी पे वीडियो है वो पूरा 8 डेज लेट हो गया। सबसे पहले साइकोलॉजी पे बात करने से पहले एक बात करना चाहूँगा, आज की जो वर्तमान कंपटीशन प्रणाली है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि आए दिनों पिछले 5-6 वर्षों से पेपर लीक हो जाता है, आउट हो जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट कई साल मेहनत करते हैं, फिर उन्हें विश्वास होता है कि एग्ज़ाम के समय कि वो सफल होंगे। जब एग्ज़ाम दे के आने के तुरंत बाद उन्हें पता चलता है ये पेपर लीक आउट हो गया है, ये रद्द हो गया है, तो कितना धक्का लगता है। पूरे साल की तैयारी, गार्जियन पे प्रेशर, पेरेंट्स पे फीस का प्रेशर, फिर से 1 साल रह के तैयारी करें, उनका अनावश्यक खर्चा, वैकेंसी रुक जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये मानना है कि अगर ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर से हटा के सीधा गवर्नमेंट सेक्टर में दे दी जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किसी भी प्राइवेट कॉलेज को ये अथॉरिटी ना हो एग्ज़ाम कराने की, क्योंकि जब से प्राइवेट कॉलेज को अथॉरिटी मिल गई एग्ज़ाम कराने की, तभी से ये गड़बड़ झाला स्टार्ट हो गया है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सेल। बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। बैटरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सेल। जेल को भी क्या बोलते हैं? सेल। और आपको एक चीज मालूम है कि जो सेल होता है हमारा, वो कई टाइप्स का हो सकता है। एक तो प्लांट्स में होता है तो वो प्लांट सेल हो जाएगा, अगर एनिमल में पाया जाएगा तो वो एनिमल सेल हो जाएगा। अब हम इसकी आपको डेफिनेशन बताते हैं। इट इज बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का आधारशिला है। इन 1665 में जो रॉबर्ट हुक जी हैं उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। किसकी? कोशिका की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। कब की है? 1665 में। अब इन्होंने क्या बताया, जो शेप है सेल की वो गोलाकार हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, ओवल अंडाकार हो सकती है, हेक्सागोनल जैसा मैंने आपको ये डायग्राम शो किया है इस शेप में हो सकती है, या स्पिंडल शेप में हो सकती है, ठीक है, तर्क रूप में हो सकती है। अब अगर हम न्यूक्लियस के हिसाब से देखें तो सेल 2 प्रकार की होती है। पहली सेल जो प्रिमिटिव कहलाती है, उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होती हैं? प्रिमिटिव सेल्स। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल होती हैं, ये आप जानते ही हो। एडवांस सेल में ह्यूमन बीइंग भी आ सकता है, कोई भी जो जिराफ है, कोई भी डेवलप आपका एनिमल या प्लांट आ सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी शेप के ऊपर, कि जो सेल है हमारी वो कई सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। और कई सारे टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। ओके। अब हम आते हैं कि सेल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 3 लेयर से बनी हुई सेल। प्लांट सेल का ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। ऊपर वाली जो ये लेयर इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, बीच वाली को मेसोडर्मिस और अंदर वाली को एंडोडर्मिस बोलते हैं। ये 3 लेयर से बना हेक्सागोनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या दिखाया गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको मालूम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। उसको क्या बोलेंगे? राइबोसोम्स। और जिनमें ये नहीं पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। और जिनमें पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का काम होता है, वैसे ही सेल में न्यूक्लियस का काम होता है। ये जितनी भी सेल एक्टिविटीज हैं इनके ऊपर पूरा बैलेंस बना के रखता है, रेगुलेट करता है। तो जो सेल है हमारा, उसमें जो मेन ऑर्गन क्या है? न्यूक्लियस। ये भी डबल लेयर्ड का बना होता है, आउटर वॉल और इनर वॉल। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इनवलप। इसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये थ्रेड है
जो हेरिडिटी को आगे बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड। और इसमें डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए का पूरा नाम आपको पता होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये सारी चीजें आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की किसने की थी? पोल्टर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की किसने की थी? पोल्टर ने। नेक्स्ट आते हैं, ये आपको शेप दिखाई पड़ रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट नीचे बिलो, तो ये इसको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी। और जो सेल में जो फ्लड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये आपको गैप दिखाई पड़ रहा है, इसको सेल गैप बोलते हैं। ये इसलिए होता है कोई भी रप्चर्ड सेल है तो वो बाहर चली जाए, क्योंकि अगर अंदर रहेगी तो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है और जो सेल और ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। ये लाइसोसोम्स, इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स, आत्महत्या की थैली। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिससे कि कोई भी जो सेल या जो छोटा सा ऑर्गन गड़बड़ होता है उसके पास में जाके ये उसको वहां से बाहर कर देते हैं सेल से, तो इसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डी डुवेल। ये आपको उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? कोलीकर। किसने की थी? कोलीकर। और इसका मेन काम क्या होता है? पूरी सेल को ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करना है। किसके द्वारा प्रदान करता है? एटीपी। ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फास्फेट। इसमें क्या पाया जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं एटीपी को। इसी से ये एनर्जी पूरे सेल ऑर्गेन्स को देता है। नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है वैक्यूल्स है, और जो मेन ऑर्गन प्लांट जिससे अपना खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मालूम भी होगा आप लोगों को, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये पिगमेंट होता है, क्लोरो माने ग्रीन, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और इसको हम किचन ऑफ द सेल बोले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये खाना बनाने की जिम्मेदारी, पूरे एनर्जेटिक रखने की जिम्मेदारी माइटोकॉन्ड्रिया की है, और फूड की जिम्मेदारी क्लोरोप्लास्ट की है। तो इसमें आप देख रहे हैं कॉइन ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको थैलेपॉइड्स बोलते हैं, वो आगे बताएंगे आपको। तो इसकी जो खोज है आप देख रहे होंगे किसने की है? ह्यूगो वॉन मोल ने। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की है? ह्यूगो वॉन मोल ने की है। ठीक है। उसके बाद वैक्यूल की जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी होती है? टोनोप्लास्ट की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और इसमें जो फूड है वो स्टोर्ड रूप में, किस रूप में रहता है? स्टार्च या माड़ी के रूप में वो रहता है। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाई जाती हैं, वो आपके सिलेबस में थोड़ा सा कट है पोर्शन, इसलिए उसके बारे में नहीं बताया। थोड़ा सा और आते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था? पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म टर्म फर्स्ट गिवन बाय पुरकिंजे। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनकी डिस्कवरी किसने की थी? वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? वाल्डेयर ने। जो लिविंग सेल है उसको डिस्कवर्ड किसने किया था? सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने। किसने किया था? ल्यूवेनहुक ने। और सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इस स्टेटमेंट को किसने बताया था? वर्चाव ने बताया था। उसके बाद जो सेल है इसकी थ्योरी किसने बताई थी? स्लाइडेन और सॉन। आपका क्वेश्चन क्या आता है? स्लाइडेन किस उसके थे? साइंस की ब्रांच के, और स्वान किसके थे? तो आपको ध्यान रखना है, स्वान जो थे हमारे जूलॉजी से रिलेटेड थे, और स्लाइडेन बॉटनी से रिलेटेड थे। ये सेल के कुछ हमने मेन पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। शायद आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगला कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए डिमांड कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस स्टडी वाले आप तक प्रोवाइड कराता रहूँ, और आप पढ़ते रहें अच्छे से, और लाइक और कमेंट्स करते रहें। थैंक यू।